चलिए आज हम जानते हैं ये एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ है। और एक्सरसाइज 3.4 का सवाल जो है 2 नंबर का चौथा सवाल है। इसमें कह रहा है क्या कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। कह रहा है क्या कि जो है न मीना जो है न एक बैंक गई और उस बैंक में जो है न उसने खजांची से कहा क्या कि मुझे जो है ना 100 रुपया का नोट चाहिए और 50 रुपया का नोट चाहिए, और बैंक वाला ने उसे 25 नोट दिया। अब जो है ना यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्या कि मीना को जो है ना 50 रुपया का कितना नोट मिला और 100 रुपया का कितना नोट मिला। तो इस सवाल को हम बहुत ही इजी तरीका से हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। हम मान लिए 50 रुपये की नोटों की संख्या x और 100 रुपये की नोटों की संख्या को y मान लिए हैं। अब देखिए पहला क्या है, हमको कितना नोट वह लिया है, 25 नोट लिया है। किसको, तो 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट दोनों मिलाकर के कितना नोट वह प्राप्त किया है, 25 नोट प्राप्त किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। ये हो जाएगा आपको समीकरण नंबर 1। उसके बाद है कि जो है ना 50 रुपया, तो 50 रुपया का कितना नोट प्राप्त कर रहा है, x नोट प्राप्त कर रहा है, तो 50 गुने x हो जाएगा। उसके बाद 100 रुपया दोनों मिला करके ना 2000 रुपया उसको चाहिए ना, और 100 रुपया के नोट कितना प्राप्त कर रहा है, 100 रुपया और 50 रुपया दोनों मिला करके वह 25 नोट प्राप्त किया, वो तो हम बना लिए। अब जा करके जो है ना 100 रुपया और 50 रुपया का नोट मिल करके कितना नोट कितना उसको रुपया चाहिए, 2000 चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100y बराबर 2000। ये हो गया आपका समीकरण 2। और इस चैप्टर को हम किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। इस सवाल को जो है ना हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। और विलोपन विधि में हमने क्या सीखे हैं कि जो है ना 2 चर में से किसी एक चर को क्या कर देना है, विलुप्त कर देना है, समाप्त कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में हमको x और y सिंगल में दिया हुआ है, लेकिन नीचे में हमको 50x हो रहा है और 100y हो रहा है। अगर हम यहाँ पे x को विलुप्त करते हैं तो समीकरण 1 को हमको 50 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर y को विलुप्त करेंगे तो फिर समीकरण 1 को हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम गुना को आसान करने के लिए क्या कर लेते हैं, हम 50 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 को, और समीकरण 2 को 1 से गुना कर देते हैं। तो 50 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा प्लस 50y बराबर कितना हो जाएगा, 50 से 25 को गुना कीजिएगा। चलिए हम 5 से गुना कर लेते हैं, 25 हासिल बच जाएगा कितना, 2, 5 दूना 10, 2 12, 1250 हो गया। फिर यहाँ पर 50x प्लस 100y, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 50y हो जाएगा। यहाँ हो गया 50y बराबर कितना हो जाएगा, 2000। अब देखिए इसमें सब जो है ना प्लस में ही दिया हुआ है। अब सब जो प्लस में दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे,
घटाएंगे, और घटाने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे घटाने पर। चलिए, तो 50x से 50x कट जाएगा, यहाँ पर 100y में से 50y जाएगा तो कितना बच जाएगा, 50y बच जाएगा। किस में, प्लस में कि माइनस में, माइनस में बचेगा। और यहाँ पर 2000 में से 1250 घटाइएगा, 2000 में से 1250 घटाइएगा तो बच जाएगा यहाँ पे आपको 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो यहाँ पर हो गया माइनस 750। तो y बराबर हो जाएगा कितना, माइनस 750 बटे 50। पहले 0 से 0 को काट दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, अब 5 से काटिएगा तो 15 पचे 75। तो y बराबर कितना निकल गया, 75। मतलब क्या, तो y हम किसको माने हैं, 100 रुपया के नोट को माने हैं हम y। तो मतलब क्या है, 100 रुपया का जो नोट मिलेगा उसको 15 को मिलेगा। अब हम रख लेते हैं समीकरण 1 में मान। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। तो y का मान कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 25 ना जी, 25 है। y का मान कितना निकला है, 15 निकला है, 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10, और y बराबर कितना निकल गया, 15। अब यहाँ पर लिख दीजिए, पहले क्या है, मांग रहा है हमको 50 रुपया, लिख दीजिए 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना हो गया, 10 ना जी, 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना निकल गया है, 15। 1500 और 500 मिलकर के 2000 पूरा गया। कोई दिक्कत इसमें, चलिए नोट कीजिए।